अजिर बिहारी। जे गावही यह चरित संभारी, ती ताल चतुर रखवारी। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। अति खल जे विषयी बग का गाए, सर निकट न जाहि अभागा। शंभुक भेक सिवार समाना, इहा न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तेहि कारण आवते ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत एहि सरे अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बागे हरि प्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मत और मान ही बहुत से बीहड़ वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतोष का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुराई होई। जड़ता जार विषम उड़े लागा, गए हु न मज्जन पाँव भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूरी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछने आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है, तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रैताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक आदि दैविक
आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भले भाऊ। जो नहाय चह एहि सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। अस मानस मानस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। भय हृदय आनंद उछाहु, उमगे प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुले कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमासन सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहुकुल। संत सभानुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सर जो सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महान दुसोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बीच भक्ति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबीरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासन तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरिही, सुनत सुजन मन पावन करिही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जसु जनु सरी तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री राम चरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग है। उमा महेश विवाह बराती, तेजल चरण अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंगे मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्रवनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है।
बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, निपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई, नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सभी बेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सो सरि सोई, घोड़े धारे भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुभद्र राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सराहे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाहु, सो सुबह उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर सही पुल काही, ते शिव सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुड़े समाजा, काय कुमति के कई केरी, परी जा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलियग खल अवगुण कथन, ते जल मल बन बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। श्री राम मंगल भवन मंगल